बच्चों, गुड मॉर्निंग। वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास का हमारा टॉपिक आज का रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो टॉपिक है बेटा, इसको आप 12th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर भी पढ़ोगे, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने करना है। कोई भी पॉइंट आपका इसका छूटना नहीं चाहिए। तो देखो, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो या फिर इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो। तो ये कहता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिफाइंड एज हुज वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। यानी जिसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर के इक्वल होगी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। मान लो दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर दे रखा है बी। तो दोनों वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास वो होगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर और उसके साथ जो मिनिमम एंगल है, स्मॉलर जो एंगल है साइन थीटा। और यूनिट वेक्टर है ये हमारा। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को दोबारा देखो, क्या कहता है कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। तो जो दो वेक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच में जो एंगल है साइन उसके इक्वल, और जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ये जो दो वेक्टर है इनके परपेंडिकुलर रहेगी, और डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन हम किससे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल के द्वारा हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। देखिए किस प्रकार से है, ये तीन आपके पास से डायग्राम दिखा रखे हैं। जैसे ए क्रॉस बी ये दिखा दिया, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी हो गया। ये वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, इनकी ए क्रॉस बी जो आएगी वो किधर आएगी, ऊपर की तरफ, और बी क्रॉस ए जो है वो किधर आएगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही इनकी डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड है, वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल भी हम कह सकते हैं सीधा। जैसे जो पेच होता है, जो नट बोलते हैं, इनकी जो रोटेशन है, जो इस प्रकार से हम ऐसे करके और इसको इस प्रकार से ऐसे रोटेट करते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, वो इस प्रकार से। ये कर्ल जो दिखाएंगे इसकी, जैसे हमारे राइट हैंड में दिखाती हैं कर्ल ऑफ फिंगर, वो इसकी रोटेशन बताती हैं किस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। अगर ये इस प्रकार से हो तो रोटेशन अलग हो जाएगी, और अब ये ऊपर की तरफ है तो इसकी रोटेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये दिखा रखा यहाँ पर ए क्रॉस बी, यानी इनकी रोटेशन ये कर्ल ऑफ फिंगर के अकॉर्डिंग इनकी रोटेशन है वो चलेगी। ठीक है, अब ये रूल हैं, ये रूल देखो इसके। जैसे राइट हैंड रूल के बारे में हमने बताया, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो इसमें डायग्राम में दिखा रखा था, कहता है कि इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कोई भी स्क्रू जो है वो इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन रखा हुआ है। तो कहता है कि रोटेट कर रहे हैं हम उसको ए से बी की तरफ थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा, देन डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेज गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जिस डायरेक्शन में स्क्रू हमारा ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी, वो ए क्रॉस
बी कहलाएगी। ठीक है, जो हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन हमारे पास स्क्रू की रहेगी जब वो ऐसे ऐसे करके जो है वो नीचे जा रहा है। उसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में देखो, कर्ल ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंड in such a way that they point in the direction of rotation from vector A to B। कर्ल ऑफ फिंगर हमने इस प्रकार से करनी है कि जो रोटेशन बताए A क्रॉस B की, A से B तक, थ्रो ए स्मॉलर एंगल देन द स्ट्रेच थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो थंब क्या बताएगा? देखिए, कर्ल ऑफ फिंगर, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते थे, 10th क्लास में पढ़ा था, तो उसी तरह से हम यहां बताएंगे कि जो थंब है हमारा, वो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को। और जो कर्ल ऑफ फिंगर होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? वो डायरेक्शन बताएंगी कि वो ए से बी की तरफ है या वो बी से ए की तरफ है। ठीक है, यहां हम क्या लेके चल रहे हैं? ए से बी की तरफ लेके चल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लें वेक्टर प्रोडक्ट की। तो जैसे टॉर्क बताया था ना आपको कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कहता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, जिसे आर से डिनोट करते हैं, एंड फोर्स वेक्टर एफ। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा? आर क्रॉस एफ के बराबर। हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था या डॉट प्रोडक्ट जिसे कहा था, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करवा रहे थे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था? एक स्केलर आ रहा था। लेकिन यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे, दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे या वेक्टर प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ही आएगा। ऐसा ही हम एंगुलर मोमेंटम के केस में अगर ले लें तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड ए लीनियर मोमेंटम। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं यहां पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसी भी पार्टिकल की, वो किसके इक्वल हो जाएगी? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर r जो होता है। ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई जगह पर इनका यूज करेंगे हम। ठीक है, अब प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं तो वो देखो। पहली जो प्रॉपर्टी कहता है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। तो ए क्रॉस बी है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। एडिशन की बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसे है हमारे पास है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस बी। पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे प्लस में, फिर इसका, जैसे नॉर्मल हम ब्रैकेट खोलते थे उसी प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा यहां पर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर बोलते हैं। दो पैरेलल वेक्टर की या दो एंटी पैरेलल वेक्टर की हम वेक्टर प्रोडक्ट करवाते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आंसर हमारे पास नल वेक्टर आएगा, यानी जीरो आएगा। ए क्रॉस बी हम करवाएंगे तो ये होगा हमारे पास ए डॉट बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास साइन की जगह पर क्या था? कॉस था। तो डॉट प्रोडक्ट में तो था ए डॉट बी, वो आपके पास था ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर।
तो यहाँ थीटा हो गया। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तो कितना होगा, पैरेलल में एंगल हो गया 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में हो गया 180 डिग्री, और इनटू में यूनिट वेक्टर हो गया, यानी साइन 0 या 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर, यानी कोई भी वेक्टर है उसी के साथ उसकी वेक्टर प्रोडक्ट करवा दें तो वो आपके पास एक नल वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जैसे ए क्रॉस बी है, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी साइन थीटा, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 91 दैट इज ए डॉट बी। यानी दो वेक्टर की हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल उनकी जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर। दो परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी, आई और जे के बीच में, जे और के और आई। ठीक है, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आई क्रॉस जे हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी, यानी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ए डॉट बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, साइन 90 परपेंडिकुलर हो गया और यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब के बराबर हो जाएगा। आई क्रॉस जे हम निकालेंगे तो वो अगले यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा के इक्वल, और इनका उल्टा कर देंगे, जे क्रॉस आई हम कर देंगे तो वो माइनस के इक्वल हो जाएगा। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव होगा। जैसे आई जे के, आई से जे पर, जे से के पर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, और के से वापिस अगर हम आ रहे हैं, जे के ऊपर आ रहे हैं, जे से आई के ऊपर आ रहे हैं, तो वो होगी इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पर हम नेगेटिव लेंगे। तो जे क्रॉस आई बैकवर्ड में आ गए हम तो नेगेटिव आ जाएगा, अगला जो बच गया वो यूनिट वेक्टर नेगेटिव आ जाएगा। सेम जे क्रॉस के का हम करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, तो इसका मतलब बच गया कौन सा, आई, तो आई के इक्वल हो जाएगा, यानी जे क्रॉस के है वो आई के इक्वल, और उल्टा कर दें के क्रॉस जे कर दें तो वो नेगेटिव ऑफ आई के बराबर। सिमिलरली के क्रॉस आई है वो करें हम तो के क्रॉस आई क्या बच गया, जे के इक्वल, अगला हो गया ना के से आगे फिर जे, ये रोटेशन चलेगी इस प्रकार से। के से आई पे हो गया तो जे बच गया, अगर आई से के पर होगा तो वो आपके पास माइनस जे के इक्वल हो जाएगा, आई से जे पर है तो वो के इक्वल, और जे क्रॉस आई है तो माइनस के इक्वल। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है, जे क्रॉस के आई के इक्वल और के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल। ऐसे ही के क्रॉस आई वो जे के इक्वल और आई क्रॉस के है वो आपके पास है माइनस जे के इक्वल। यानी इस प्रकार से देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज यदि मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि क्लॉकवाइज मूव करने लग रहे हैं तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उल्टा आई से जे पर, जे से के पर, के से वापस आई पर आएंगे, और यहां से जे से आई के ऊपर, आई से के ऊपर, के से वापस आई के ऊपर, तो ये जो भी होंगे सारे के सारे इस केस में हम नेगेटिव क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे तो, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे वापस वहीं पहुंच जाए, आई से जे पर गए, जे से के पर, के से वापस आई पर आए, तो सारे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये एक ट्रिक के द्वारा आप इसको याद कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेटिव यूनिट वेक्टर आई जे के जो बताया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव्स बाय
थर्ड यूनिट वेक्टर इज पॉजिटिव, तो वही बात आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे। और वाइल जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होगा दो कंजुगेटिव वेक्टर का आई जे के में से, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो थर्ड यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, तो उसका आंसर क्या होगा, नल वेक्टर होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बताया था आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसी के साथ हम करवा रहे हैं तो वो नल वेक्टर होगा। ऐसे यहां पर यूनिट वेक्टर की बात करें तो वो भी क्या होगा, नल वेक्टर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उनको हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में किस प्रकार से अटैच करेंगे, तो देखिए, तो उनको हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम ऐड करेंगे। जैसे ए क्रॉस बी है, इसको हमने सोल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं, आई जे के, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ यूनिट वेक्टर, यहां पर ए एक्स ए वाई ए जेड लिखेंगे, मतलब ए के जो भी एक्स वाई जेड के कंपोनेंट होंगे, ऐसे ही जो बी के होंगे एक्स वाई जेड के कंपोनेंट वो हम लिखेंगे, फिर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये अभी इस प्रॉपर्टी के बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाएंगे, वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है इसकी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यदि मान लें थीटा जो है एंगल है ए और बी के बीच में, तो ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ देयर टू वेक्टर। तो इस प्रकार से हम साइन थीटा यहां पर निकाल सकते हैं। सिमिलरली यूनिट वेक्टर हो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर हम मान लें, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी साइन थीटा एन के इक्वल, और यहां से एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो वो आपके पास है यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए उसके लिए हमारे पास से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर 2i माइनस 3j माइनस के, बी वेक्टर दे दिया 6i माइनस का प्लस 9j प्लस का 3k। तो अभी आपको बताया था मैंने एक फॉर्मूला कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में हम उनको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है बेटा, आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं मैं। तो इसको सीधा कर लोगे आप तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है आई जे और के, और इसके साथ इस प्रकार से जो मॉडुलस हम लगाते हैं मैग्नीट्यूड के लिए वो हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये जो है इनके आई जे के जो कंपोनेंट है वो आपने लिखने हैं, जो भी सिंबल आगे पॉजिटिव है नेगेटिव वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आई के साथ कितना है 2, जे के साथ है -3 और के के साथ है -1 आ जाएगा। यहां पर क्या है -6, ये हो गया 9 और इसके साथ आ गया 3 आ गया। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, पहले लिखो आई, ब्रैकेट लगा दो, माइनस का यहां कर दो, फिर यहां प्लस था तो यहां माइनस का जे कर दो, फिर यहां बीच में माइनस लगा दो और फिर प्लस का के कर दो और फिर यहां बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, सभी के बीच में माइनस आ जाएगी और यहां आपने करना है प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस करना है।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास ये तो रोज हैं और ये कॉलम है, ठीक है। पहली बार हमने क्या करना है, जो हमारे पास रोज हैं इसको आपने ढक लेना है, ऐसे इसको क्लोज कर लो, ठीक है। और ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप ऐसे क्लोज कर लेना और यहां से मल्टीप्लाई करवानी हर बार, पहले ये मल्टीप्लाई और फिर इनकी करवानी है, ठीक है। तो इनके साथ करवाए हम तो क्या हो जाएगा, 3 की 3 के साथ करवाएंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी इनके साथ ये 9 एकम 9 हो जाएगा और माइनस का है, एक माइनस पहले है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आई के साथ जो मल्टीप्लाई करवानी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढकना है, ये जो सेकंड कॉलम है इसको आपने ढकना है ऐसे, फिर वापस मल्टीप्लाई इस प्रकार से करवानी है। तो इसकी करवाओगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, इसके साथ करवाओगे तो 6 कम 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको क्लोज कर लेना। फर्स्ट रो को आपने हर बार क्लोज रखना है और यहां बस एक बार फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को, ऐसे आपने करना है, ठीक है। तो वापिस इसी प्रकार मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 और 6 तिये 18, माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक ऑलरेडी माइनस का यहां पर है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 9 0, प्लस का 6 माइनस का 6 0, प्लस का 18 माइनस का 18 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। तो 0 वेक्टर कब आंसर आएगा, जब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो यही इसमें बताना था कि ए और बी दोनों वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर है, ये शो करना है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई, सिंपली जो हमारे पास आई जे के सभी दे रखे हो। इनकेस हमारे पास आई का दे रखा हो, जे का दे रखा हो, लेकिन के का नहीं दे रखा हो, या कोई भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो मिसिंग हो, यानी वहां पर नल वेक्टर हमने लेके चलना है। कैसे, जैसे इसमें हमने मान लिया कि ए वेक्टर दे दिया हमारे पास 3i प्लस 4j और बी वेक्टर दे दिया -3i प्लस 7j। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो उसी प्रकार से हमने करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां आपने करना है i j और k। अब ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हो गए यानी 3 4, अब k के साथ कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। b में क्या लेना है, -3 7 और इसके साथ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, i प्लस का और बीच में माइनस, फिर यहां माइनस का j और यहां पर क्या आ जाएगा, फिर माइनस और फिर प्लस का k और यहां पर फिर माइनस करना है, ठीक है। तो फिर वही सिस्टम आ गया हमारा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का आ गया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट रो कर ली क्लोज और फर्स्ट कॉलम कर ली यहां पर, ठीक है, ये कर दिया हमने। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसके साथ करवाएंगे तो माइनस में 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके साथ करवाए तो 0, इसके साथ करवाओगे तो 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसके साथ 7 तिये 21 और 4 तिये 12, माइनस का एक ऑलरेडी माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और 12 और 21 कितना हो जाएगा, 33। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 33 के, ठीक है।
ये आ जाएगा। अगर मान लो इसकी हमने मैग्नीट्यूड भी निकालनी हो, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालनी हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकालनी हो तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते थे, जो भी टर्म दे रखी है उनका स्केयर कर दो और अंडर रूट कर दो। यानी अंडर रूट आई जे के जो भी कंपोनेंट है, आई का हमारे पास कुछ नहीं है तो जीरो का स्केयर, प्लस में जे का भी नहीं है तो जीरो का स्केयर, और प्लस में 33 है तो 33 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो 33 स्केयर यूनिट्स, या आप 33 का यहां पर स्केयर करके उसका अंडर रूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहां से इसकी मैग्नीट्यूड निकल आएगी। 33 स्क्वायर रूट इसलिए है वैसे यहां पर क्योंकि इसमें एरिया पूछ रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड दे दी थी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां पर जो दे रखा है ये पैरेललोग्राम की दो साइडें दे रखी हैं, और फिर पूछ रखा है यहां पर एरिया क्या हो जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमने मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। लेंथ इंटू ब्रेथ हम करते हैं, तो हमने क्या किया, इनकी मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम दे रखी है, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए दे दिया और वेक्टर बी दे दिया, इनके बीच में साइन ऑफ एंगल फाइंड करना हमने क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए हमारे पास है 3i प्लस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी हमारे पास दे रखा है 2i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आई जे और के। आई के कंपोनेंट आपने लिखने हैं, यहाँ पर वेक्टर ए में जो जे के हो जाएंगे, और ऐसे ही के। सिमिलरली बी में 2 माइनस 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर वही, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहां आपने करना है आई माइनस का, फिर माइनस का जे, फिर बीच में माइनस, और फिर यहां पर प्लस का के, और यहां पर माइनस। बीच में हर जगह माइनस आएगा, और यहां पर एक बार प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस आएगा, और मल्टीप्लाई आपने हर बार ऐसे करवानी। तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, माइनस का हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, उसके बाद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 तिये 12, 2 दूनी 4। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 2 एकम 2, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया 8i, और इसमें से माइनस का 8j, और यहाँ पर माइनस का 8k। ठीक है, हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर है, वो किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास से सिंपली इसके। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दे। ये यहां आपने सिंपल ए क्रॉस बी करना है। ठीक है, ये रहने देना इसमें, ये हमने सिंपल ए क्रॉस बी किया। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ये बातें कि ए क्रॉस बी है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड यदि हमने फाइंड करनी है तो क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर। हर बार बीच में प्लस करना है, जो माइनस है तो माइनस यहां लेना है आपने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो देखिए ये हो गया 64 प्लस 64 प्लस में 64 हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो
इसको लिख सकते हैं 8√3। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर हमारे पास क्या था, ए वेक्टर जो है ये रहा 3i + j + 2k। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 3 9 और 1 10 और 4 14, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। ऐसे ही वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है। वेक्टर बी किसके इक्वल था, 2i - 2j + 4k। इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 24, अंडर रूट 24 आ जाएगा। हमने निकालना है साइन थीटा, इनके बीच में एंगल निकालना है, दैट इज साइन थीटा। और वो उसका फार्मूला होता है a क्रॉस b डिवाइड बाई वेक्टर a की मैग्नीट्यूड और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पर इनकी मैग्नीट्यूड वेक्टर b। तो a क्रॉस b की हमने निकाल ली, कितना आ गया हमारे पास, 8√3 हो गया, 8√3। और वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है √14 और इसकी मैग्नीट्यूड है √24। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर के बीच में। पहले क्या करना, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाना, क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकालना, फिर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और फिर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, उसको फॉर्मूले के अंदर रख देना। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक था। कैसे सोल्व करते हैं ये, इनको आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये आ जाए कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो, ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना आ जाए जो परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए और वेक्टर बी के, तो कैसे फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर बताया था आपको n के बराबर होता है, वो किसके इक्वल, a क्रॉस b और डिवाइड बाई वेक्टर a और डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जो हमने a क्रॉस b निकाला था ना, ये वाला यहाँ पर a क्रॉस b निकाला था, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड जो दोनों की हमने निकाली थी 8√3, यानी ये पूरा वेक्टर और डिवाइड बाई 8√3, वो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। थैंक यू।